हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज का हमारा विषय जानिए राधा जी की मृत्यु कैसे हुई। आइए इसके बारे में जानते हैं। वैसे राधा जी की मृत्यु कैसे हुई, इसकी जानकारी हमें किसी भी पुराण के द्वारा नहीं मिलती है। यह जानकारी हमें केवल लोक कथाओं के माध्यम से ही मिलती है। दोस्तों, जब भी प्रेम की बात होती है तो राधा कृष्ण के प्रेम की मिसाल सबसे पहले आती है। राधा कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को केवल दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय थी और ये दोनों ही चीज़ें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, और वो थी बांसुरी। राधा कृष्ण के जन्म, राधा के जन्म तथा उनकी दोस्ती की कहानी तो बहुत प्रचलित है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राधा जी की मृत्यु कैसे हुई? आखिर क्या कहानियाँ प्रचलित हैं उनकी मृत्यु को लेकर? दोस्तों, आज के इस पोस्ट के में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। राधा कृष्ण के जीवन का सबसे सुंदर पहलू बरसाने की जान और श्री कृष्ण की शान थी। कहा जाता है कि लोक कथाओं के अनुसार राधा जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपना घर छोड़ दिया था और श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका चली गई थी। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से राधा का जिक्र बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वह उससे दूर जा रहे, किंतु मन से कृष्ण हमेशा उसके साथ ही रहेगा। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए श्री कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारिकाधीश बन गए। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी अन्याय से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हो गई, लेकिन उनका मन तब भी श्री कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए और दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैवीय कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रीतम से श्री कृष्ण से मिलने गई। जब राधा द्वारका पहुंची तो उन्होंने श्री कृष्ण के रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना और बहुत दुखी हो गई। जब श्री कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में काफ़ी देर तक बातें करते रहे। राधा जी को श्री कृष्ण की द्वारिका में कोई भी नहीं जानता था। राधा के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने राधा को महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वह श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन महल में राधा श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। इसलिए राधा ने महल से दूर जाने का निर्णय लिया और सोचा कि दूर जाकर वह श्री कृष्ण से दोबारा गहरा आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर पाएगी। उन्हें नहीं पता था कि वह वहाँ जा रही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। लेकिन जैसे समय बीतता तो राधा बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। श्री कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह उन्हें आखिरी बार बांसुरी बजाते देखना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और अपनी जिंदगी की सबसे सुरीली बांसुरी उन्होंने उस दिन बजाई थी। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक कि राधा ने आध्यात्मिक रूप में श्री कृष्ण से विलीन नहीं हो गया। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। हालांकि श्री कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, पर बावजूद इसके वह राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। कृष्ण ने प्रेम के प्रति कामना कांत के रूप में बांसुरी तोड़ के झाड़ियों में फेंक दी। इसके बाद श्री कृष्ण ने जीवन में भी बांसुरी या अन्य कोई वादक यंत्र नहीं बजाया। कहा जाता है कि जब द्वापर युग में नारायण ने श्री कृष्ण का जन्म लिया था, तब माँ लक्ष्मी ने राधा रानी का रूप लिया था, ताकि मृत्यु लोक में भी वह प्रभु के साथ ही रहे। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गोविंद साधना को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।